अनंत से घोषित करुणा मूर्ति पूज्य श्री साहिब जी, लब्ध प्रतिष्ठ संत श्री मुक्तिशरण साहिब जी, क्षेमेंद्र साहिब, जिनके सार गर्भित विचारों सभी आप लाभान्वित हो रहे थे, सम्मान्य संत श्री विजयन साहिब, वंदनीय संत समाज, प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, कुछ कहने के पूर्व मेरा मन कहता है एक ठो गीत गाऊं और निवेदन है आप सभी से कि मैं जो गा रहा हूं ध्यान से सुनिए और दोहराने की कृपा करें। देख मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, देख मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, देख मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, देख मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, शक्ति जो मिलती है वह धीरे धीरे घटती जाती, शक्ति जो मिलती है वह धीरे धीरे घटती जाती, प्रीत जिसमें होती है वह वस्तु नित्य ही हटती जाती, प्रीत जिसमें होती है वह वस्तु नित्य ही हटती जाती, तृप्ति न होती कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते, तृप्ति न होती कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, देख मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, देख मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, मिला जो कुछ भी तुमको उसके ही मोही बन बैठे, मिला जो कुछ भी तुमको उसके ही मोही बन बैठे, अधिक वैभव पद पाकर भोगी हरिद्रोही बन बैठे, अधिक वैभव पद पाकर भोगी हरिद्रोही बन बैठे, स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते, स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, देख मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, देख मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, दोषों को त्याग करके हो सकते सब कुछ के दानी, दोषों को त्याग करके हो सकते सब कुछ के दानी, देह के अभिमानी तुम हो सकते हो आत्मज्ञानी, देह के अभिमानी तुम हो सकते हो आत्मज्ञानी, देह के अभिमानी तुम हो सकते हो आत्मज्ञानी, देह के अभिमानी तुम हो सकते हो आत्मज्ञानी,
ज्ञानी। समय निकल जाता अधिकार में सुख लेते लेते, समय निकल जाता अधिकार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, देख मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, देख मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, परम पुरुषार्थ यही है जीवन का उद्धार करना, परम पुरुषार्थ यही है जीवन का उद्धार करना, योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा पार करना, योग योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा पार करना, पथिक अब मत रुकना या विचार में सुख लेते लेते, पथिक अब मत रुकना या विचार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, देख मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, देख मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। बोले सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, माता बहनों की जय, साहेब बंदगी। साहेब आइए कुछ देर विचारों की तरफ। दो दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का दूसरे दिन का प्रथम सत्र चल रहा है, जिसमें अनेक महामनीषियों के विचार आप श्रवण कर चुके हैं। कल के सत्र में मैंने निवेदन किया था आपके समक्ष गुरुवर कबीर का संदेश, मानव को मानव की दृष्टि से देखो। हम सिर्फ मानव हैं, लेकिन मानव को हमने आपने विभिन्न वर्गों में बांट लिया है। ये हमारा दुर्भाग्य है। दूसरा संदेश मैंने ये दिया था कि सृष्टि का संपादन करने वाला कोई नहीं। सृष्टि पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अगर कोई नियामक मानता तो मेरा कोई विरोध भी नहीं है, मानो खूब टिकाने से कांधे में लेके घुमाओ। लेकिन मेरा समझे कि एक कारणकार की अटूट व्यवस्था को समझे, निर्णय को समझे, निस्संदेह बोध प्राप्त करें। तीसरा संदेश मैं निवेदन कर रहा हूं आपके समक्ष कि धर्म किसे कहते हैं। हम भूल से कहते हैं कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। कहने का तरीका ही गलत है। धर्म कहते स्वभाव, धर्म कहते गुण को। धर्म न कभी बनता है न बिगड़ता है। धर्म शाश्वत सनातन एक रस रहता है। धर्म किसी काल में अगर बनता है तो बिगड़ भी जाएगा। इसको मैं अपने ढंग से उदाहरण पेश कर रहा हूं आपके समक्ष। जहां जल की मात्रा है तो शीतलता होगी। इस बात को मैं बहुत सूझबूझ से कह रहा हूं। अगर जल है तो शीतलता होगी, आग है तो उष्णता होगी, वायु है तो कोमलता होगी, पृथ्वी है तो कठोरता होगी।
पदार्थों का गुणधर्म पदार्थ से अलग नहीं हो सकता है। दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, अगर जल है तो शीतलता होगी, आग है तो उष्णता होगी, पृथ्वी है तो कठोरता होगी, वायु है तो कोमलता होगी। पदार्थों का गुणधर्म पदार्थ से अलग नहीं हो सकता। पदार्थों का गुणधर्म पदार्थ से अलग नहीं होता। ठीक इसी प्रकार आपके हृदय मंदिर में जो परमात्मा बैठा हुआ है, जिससे हम और आप चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, कोई उनको ईश्वर कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई राम कहता है। ये सारे शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे पदार्थों का गुणधर्म पदार्थ से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार चेतन का गुणधर्म चेतन से अलग नहीं हो सकता। कैसे? कहां हम ईश्वर परमात्मा ढूंढ रहे हैं? जब हम कोई काम गलत करने जाते हैं, कोई काम गलत करने जा रहे हैं, चाहे चोरी हो, डाका हो, हत्या हो, व्यभिचार हो, तो हमारी अंतरात्मा रोकती कि काम गलत है, मत करो। लेकिन कहीं शुभ काम करने जाना है, किसका हित करना है, कोई रोगी दुखी है, चिकित्सा करना है, रोग से पीड़ित है, चिकित्सा करना, भूले पति के मार्गदर्शन करना है, या किसी न किसी प्रकार से उनकी व्यवस्था देना है, रक्षा करना है, हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता होगी। और यही प्रसन्नता करने के लिए ये सत्संग किया जाता है, ये कार्यक्रम रखा जाता है। हम आप लोगों के बीच में निरंतर भ्रमणशील रहते हैं और कहें कि ये सुनने में आता है, देखने में भी आता है, कहते हैं अरे सब बेकार की बात, धर्म कर्म कुछ नहीं है, ऐसे भी कहने वाले मिलते हैं। प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाया हूं मैं, उसका प्रयोगात्मक रूप तो मैं नहीं दे पाया हूं, लेकिन कभी कभी मन कहता है जो धर्म कर्म कुछ, एक था पर मारो फराक से, उनको पता जाए धर्म कर्म कुछ होता है कि नहीं होता है। जैसे किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मुझे कठोर शब्दों से प्रयोग किया, प्रहार किया, या मेरी वस्तु छीन ली, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? न मुझे अच्छा लगेगा, ना आप लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप रोग से पीड़ित हैं, करा रहे हैं, अगर कोई बंधु आकर उनकी रक्षा कर रहा है, किसी प्रकार से चिकित्सा कर रहा है, तो उनके मन में कितनी प्रसन्नता होगी। इसी कहते हैं हम धर्म। धर्म शाश्वत सनातन एक रस से सदा रहेगा और सदा से चला आ रहा है, न किसी का बनता है न बिगड़ता है। हाँ, बनता बिगड़ता है मत मजहब है, मत मजहब संप्रदाय जो है बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे बुद्ध के अनुयायियों को बौद्ध कहा जाता है। भगवान बुद्ध को हुए 2570 वर्ष हो गए, ईसा को हुए 2015 बीच का, 2016 में प्रवेश लिए हैं आप। 2016 के पहले 2015 ईसा नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। 2570 पहले सिद्धार्थ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। सिद्धार्थ का नाम ही आगे चलकर बुद्ध हुआ। साधना करते करते जब उस ऊंचाई पर पहुंच गए तो उस जमाने में तथागत कहा जाता था, बुद्ध कहे जाते थे, बंदे कहे जाते थे। वही है भगवान बुद्ध। और महावीर स्वामी के माँ बाप जैन धर्म से दीक्षित थे। उन साहित्यों को भी पढ़िए, देखिए आप। महावीर स्वामी के माता पिता जैन धर्म से पहले दीक्षित थे। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक महावीर स्वामी नहीं है, आदिनाथ जी है, जिसे हम ऋषभ देव जी कहते हैं। उनका स्पष्ट इतिहास पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत वर्ष पुरानी। सबसे ज्यादा राज्य ऐसे प्राप्त हो महावीर भगवान बुद्ध के विचारों को, इसलिए देश के विश्व के कोने कोने में उनके विचार सिद्धांत फैलते चले गए। तो मैं जो कह रहा हूं ये कि मत मजहब बनते और बिगड़ते रहते हैं। हम व्यर्थ ही कहते हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ये मत है, मजहब है, संप्रदाय है। और एक कुल मिलाकर के आपको मालूम होना चाहिए, कुल मिलाकर के 4000-5000 वर्ष के अंतर्गत है। इसके पहले तो क्या धर्म नहीं था? इसके पहले का मत मजहब नहीं होते थे? पहले भी मत मजहब होते थे, पहले भी परंपरा चलती थी, पहले भी मान्यताएं थी, लेकिन हम दूर तक दृष्टि नहीं डाल पाते। तो मत मजहब संप्रदाय बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे इस जमीन पर मेड़े, सड़कें, कल कारखाने, गांव, शहर बनते बिगड़ते रहते हैं। जमीन आपकी ज्यों की त्यों रहती है।
इसी प्रकार धर्म आपका शाश्वत सनातन एक रस रहता है। मत मजहब बनते भी कुल मिलाकर के 4000-5000 वर्ष के अंतर्गत का है। और शायद आपको पता होगा इस दुनिया का सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद ऋषियों की संकलन है, अनेक ऋषियों का संपादन है उसमें, और कुल मिलाकर के 4500 वर्ष हुए हैं उसको। और ये भी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे पुरानी पुस्तक गुरुदेव श्री प्रभुपाद साहब से मैंने कई बार सुना है, उनकी पुस्तकों में भी इसकी चर्चा है। पूरी दुनिया का सबसे पुरानी पुस्तक है ऋग्वेद। तो मैंने कहा कि मत पंथ तो बिगड़ते रहते हैं, धर्म न कभी बनता है न बिगड़ता है, शाश्वत सनातन एक रस रहता है। धर्म की आवाज को हमें पहचानना चाहिए। जहां जल है तो शीतलता होगी, आग है तो उष्णता होगी, वायु है तो कोमलता होगी। ठीक इसी प्रकार चलते फिरते खाते पीते बैठते उड़ते सोते जागते हमें हृदय की आवाज पहचानना चाहिए। और याद रखो, जिन महापुरुषों ने हृदय तल की आवाज को बड़ी गहराई से चिंतन करके मनन करने का प्रयास किया है, आज हजारों वर्ष होने के बावजूद भी उनकी पूजा हो रही, उनके नाम हम और आप ले रहे हैं, उनके नाम लेकर के कृतार्थ होना चाहते हैं। कभी आपने सोचा राम के जमाने में केवल राम थे, बुद्ध महावीर के जमाने में केवल बुद्ध महावीर थे और कोई नहीं थे? पता नहीं कितने लोग रहे होंगे, लेकिन जिनकी पूजा हो रही है वो इन्हें गिने लोग हैं। उन चित्रों की पूजा हो रही है, उसके पीछे चरित्र समाया हुआ है, उज्जवल चरित्र के आधार पर हम उनकी पूजा करते हैं। मेरे दोस्तों, राम और कृष्ण की तरह हम और आप भी इंसान हैं, बुद्ध महावीर ईसा मोहम्मद की तरह हम और आप भी इंसान हैं, लेकिन हमने वो अपनी शक्ति उतनी जागृत नहीं की, इसलिए हम जहां का तहां पर पड़े रह गए। जिनकी दृष्टि में सनक सनंदन बुद्ध व्यासो महावीर, ईसा मूसा हजरत रसूल राम कृष्ण तुलसी कबीर, ऋष दयानंदिया अन्य जगत के संत सभी श्रद्धे रूप मानवता का यह भवन। राम को ढूंढने चले जाओ, अयोध्या मिलने वाले नहीं, वो तो अयोध्या झगड़ा का घर बना हुआ। एक बार क्या हुआ, अखबार वाले आ गए मेरे पास, क्यों महाराज आप कबीरपंथी में का ओरिजिनल कबीरपंथी, बोलो क्या कहना है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि राम मंदिर बनेगा कि कौन ठेकेदारी मेरी क्या? राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है, मैं गुरुवर कबीर के राम को मानता हूं। गुरुवर कबीर का राम घट में बैठा, वो मंदिर बने चाहे ना बने, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन अयोध्या झगड़ा का घर बना हुआ इस समय, मौर्य मस्जिद, मैं तो जैनपुर कबीर मंदिर से आया हूं, आए दिन वहां पुलिस टिकी रहती है, आए दिन पीएससी पार्टी टकरी थी। अब की बार भी जो हमारा कार्यक्रम हुआ 20, 21, 22 तारीख अक्टूबर जो हुआ था, पीएससी वहां हट ही नहीं रही थी, वहां से हट ही नहीं रही थी। वहां से हमारे साथियों ने बिल्कुल निर्णय लिया कि चलो भूख हड़ताल किया जाए। तो वहां कप्तान के और डीएम की गद्दी हिल गई कि नहीं महाराज हम हाथ जोड़ते, पीएससी पार्टी हटा रहे हैं। तब पीएससी पार्टी हटी है, तब वहां पर हमारा कार्यक्रम विधिवत संपादन हुआ है। अरे गुरुवर कबीर के राम को अगर हम और आप पहचान जाते हैं, अगर गुरुवर कबीर के राम को हम और आप सही रूप से पहचान जाते हैं, तो वही धर्म का वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, समय भी काफ़ी हो चुका है, परम पूज्य श्री को सुनने के लिए सबके सब लालायित होंगे। मैं तो खैर थोड़ी देर बोल ही दिया आपके समक्ष। मत मजहब बनते बिगड़ते रहते हैं, धर्म न कभी बनता है न बिगड़ता है, और इसके लिए मुख्य रूप से हमें कर्मों को सुधारना है। जिस कार्य के लिए अंतरात्मा रोके, गलत काम ना करो ना करो ना करो। जिस कार्य को करने का अंतरात्मा से प्रेरणा मिलती करते चले जाओ। किसी संतों को पूछने का, माँ बाप को पूछने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि हृदय की आवाज़ है। तो जिस व्यक्ति ने जितनी गहराई से आत्मा की आवाज़ को सुनकर के चलने की चेष्टा की, वो दुनिया का उतना ही महानतम व्यक्ति बन गया है। तो भले हम उतने दूर तक न पहुंच पाए, लेकिन कम से कम मनुष्य हैं, ये कहलाने का अधिकारी तो हमारा आपको होना ही चाहिए। इन शब्दों के साथ देता हूँ विराम अपनी बातों को। साहिब बंदे बोलिए सदगुरु देव की जय।